हेलो माय फ्रेंड्स, आई एम कम बैक विद पार्ट 2। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 2 की स्टार्टिंग में हमें लूसी और ली दिखाए जाते हैं, जहाँ लूसी ली को गुड मॉर्निंग बोलती है और ली भी बोलता है। तभी वो दोनों ऑफिस के अंदर एंटर होते हैं। तो लूसी ली से पूछती है कि अभी तक कोई क्यों नहीं आया। तो ली उसे बताता है कि सब 10 बजे के बाद आते हैं। तो लूसी पूछती है तो मुझे 9 बजे क्यों बुलाया। तो ली उसे बोलता है कि तुम्हारे पास उससे भी ज़रूरी काम है। तभी वो अपनी कैट से इंट्रोड्यूस करा के बोलता है कि तुम्हें इन कैट्स को सुबह 9 बजे और शाम को 6 बजे खाना खिलाना है। और ली लूसी को कैट्स के नाम बताने लगता है और वो बताता है कि इसका नाम फेफे है और इसका नाम नियोमी है और एक और है, लेकिन वो ज़्यादा शैतान और उसका नाम हैंशन है। और इतना बोल के ली वहाँ से जाने लगता है। तभी लूसी ली से बोलती है कि मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है कि आपने मुझे जॉब पे क्यों रखा। तो ली बोलता है क्या मुझे किसी कंपनी रिसेप्शनिस्ट को हायर करने के लिए किसी रीज़न की ज़रूरत है। और इतना बोल के ली वहाँ से चला जाता है। ली के जाने के बाद लूसी कैट से बोलती है कि तुम दोनों फ्यूचर में एक साथ काम पर जाना। तभी लूसी अपना टेबल डेकोरेट करने लगती है। अब हमें सिस्टर ना दिखाई जाती है, जो कि नए स्टूडेंट्स को बताती है कि ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और ये मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है। अब हमें लूसी और लड़का दिखाया जाता है, जो कि लूसी से पूछता है कि तुम्हें तो कल जॉब से निकाल दिया था, तो तुम आज यहाँ क्या कर रही हो। तो लूसी बोलती है कि ये बहुत लंबी स्टोरी है, मैं तुम्हें कभी और बताऊंगी। अब हमें सिस्टर ना दिखाई जाती है, जो कि उन्हीं स्टूडेंट को बता रही होती है कि रिकॉर्डिंग स्टूडियो फ्यूचर में तुम लोग इसी जगह पे काम करोगे। तभी उनमें से एक लड़का बोलता है क्या हम अंदर जाके देख सकते हैं। तो सिस्टर ना बोलती है हाँ। तभी वो लोग जाने लगते हैं। तो सिस्टर ना लूसी को रोक के बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, ये तुम्हारी जगह नहीं है। और लूसी थोड़ा सैड हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। अब हमें लूसी काम करते हुए दिखती है, जहाँ पे वो सबको कुरियर दे रही होती है। अब हमें लूसी दिखती है, जो खुद से बोल रही होती है कि मैं कब डब करूँगी। तभी दूसरी तरफ से स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं। तो लूसी उन्हें हेलो करने के लिए उठ जाती है, लेकिन वो सारे स्टूडेंट्स लूसी को इग्नोर करके वहाँ से चले जाते हैं। अब हमें ली दिखाया जाता है, जो कि अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है। तभी वहाँ लूसी आती है और ली से बोलती है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में आपकी साइन की ज़रूरत है। और तभी लूसी ली का ऑफिस देखने लगती है। तो ली उससे बोलता है क्या तुम मेरे लिए कॉफ़ी ला सकती हो। तो लूसी बोलती है हाँ। तभी वहाँ से लूसी जाने ही वाली होती है कि अचानक से बोलती है मायदा, और वो पीछे मुड़ के ली की तरफ देखने लगती है और बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। अब हमें लूसी फिर से कुछ सोचते हुए दिखती है, जहाँ वो अपने फ़ोन से सिग्नेचर की फ़ोटो खींचती है और श्याव से बोलती है क्या तुम मेरे लिए सिग्नेचर मैच कर सकते हो। और इतना बोल के लूसी फ़ोन कट कर देती है। तभी वहाँ पे एक लड़का आता है, जिसे रिसीव करने के लिए वही लड़का आया होता है। और यहाँ में पता चलता है इस लड़के का नाम फैदा है। तभी लूसी सोचती है और खुश होकर बोलती है फैदा। अब हमें फैदा रिकॉर्डिंग रूम में दिखाया जाता है, जहाँ पे वो स्टोरी लाइन बोल रहा होता है और लूसी उसे बाहर से देख रही होती है। तभी एक लेडी रिकॉर्डिंग स्टॉप करके बोलती है कि फैदा ये तुम कैसे कर रहे हो। वहीं दूसरी तरफ फैदा किसी को फ़ोन पे रिप्लाई कर रहा होता है और लूसी अभी भी फैदा को देख रही होती है। तभी वहाँ लिया आता है और उससे बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो लूसी बोलती है मैं तो यहाँ से जा रही थी। तो ली बोलता है कि तुम्हारा काम यहाँ नहीं है। और इतना बोल के ली स्टूडियो रूम के अंदर चला जाता है, जहाँ पे वो देखता है कि फैदा अच्छे से डबिंग लाइन नहीं बोल रहा है। तभी वो रिकॉर्डिंग रूम के अंदर जाता है और फैदा से बोलता है कि मैं अब तुम्हारे साथ कभी भी कोऑपरेट नहीं करूँगा। तो फैदा बोलता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तो ली बोलता है ये तुम्हें खुद से पूछना चाहिए, तुम्हें क्या लगता है कि तुम फ़ोन से खेलते हुए रिकॉर्डिंग कर सकते हो, क्या तुम रोल के साथ अपनी वॉइस मैच कर सकते हो। तो फैदा बोलता है ली मुझे मत सिखाओ, और ये मेरे लिए बेसिक है कि मैं अपने फैंस को वीचैट पे रिप्लाई करूं। तो वहीं दूसरी तरफ एक आदमी ली और फैदा की बातें रिकॉर्ड कर रहा था। तो ली फैदा से बोलता है अगर तुम अच्छे से नहीं कर सकते तो तुम यहाँ से जा सकते हो। तभी फैदा वहाँ से चला जाता है और लूसी उसे देख रही होती है कि तभी ली की नज़र लूसी पे पड़ती है और लूसी डर के वहाँ से जल्दी से भाग जाती है। अब हमें सिस्टर ना और ली दिखाए जाते हैं, जहाँ सिस्टर ना ली से बोलती है कि मिस्टर जैंग का कॉल आया था, वो मेरे ऊपर चिल्ला रहे थे। तो ली बोलता है कि तुमने उन्हें बताया क्यों नहीं कि वो लोग मुझे ऑफेंड कर रहे थे। तो सिस्टर ना बोलती है अगर तुम फैदा को ऑफेंड करोगे तो इसका मतलब है तुम मिस्टर जैंग को भी ऑफेंड कर रहे हो, और मैंने सुना है कि तुमने फैदा से बात भी की थी। तो ली बोलता है हाँ। तो सिस्टर ना ली से बोलती है कि तुम्हें एक चीज़ फ़ायदा से ज़रूर सीखनी चाहिए, जब काम का टाइम होता है तो रिस्पॉन्सिबल बनना चाहिए। और इतना बोल के सिस्टर ना वहाँ से चली जाती है। अब हमें ली दिखाया जाता है, जो कि एक हेडफोन को देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ हमें लूसी दिखाई जाती है, जो कि फ़ोन पे बात कर रही होती है शाओ से। शाओ से बोलता है कि सिग्नेचर की सिमिलरिटी 90% है।
तो लूसी शायर से बोलती है कि इतनी इन्फॉर्मेशन मेरे लिए बहुत कीमती है, थैंक यू मेरे कंप्यूटर जीनियस ब्रदर। तभी फ़ोन कट करके लूसी सोचती है कि ईटिंग हैबिट्स भी सेम है, सिग्नेचर की सिमिलैरिटी भी 90% है, क्या ये तुम ही हो मायदा। अब हमें ली दिखाया जाता है जो कि रिकॉर्डिंग रूम में रिकॉर्ड करने जा रहा होता है। तभी लूसी उसे विंडो से देख लेती है, तो वहीं ली रिकॉर्ड कर ही रहा होता है। तभी लूसी की नज़र ली के हेडफोन पर जाती है और वो देखती है कि ये तो मायदा का हेडफोन है, क्योंकि उसी के हेडफोन पे एम लिखा हुआ है। तो वहीं लूसी बहुत खुश हो जाती है और विंडो के और पास जाने लगती है। तभी उसका सिर विंडो में टकरा जाता है और वो बहुत तेज चिल्लाने लगती है, और तभी ली घबरा जाता है, रिकॉर्डिंग रूम से बाहर आ जाता है। तभी लूसी भी वहाँ आ जाती है। तो ली उससे बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हारा यहाँ कुछ भी काम नहीं है, मैंने बोला तो था। तो लूसी बोलती है कि मायदा। तो वहीं ली पीछे मुड़ के देखता है और फिर उससे बोलता है कि क्या मायदा। तो लूसी बोलती है कि तुम मायदा हो। तो ली बोलता है कि मैं मायदा नहीं हूँ। तो लूसी बोलती है कि तुम्हारी और मायदा की हैंड राइटिंग सेम है। तो ली बोलता है कि इससे कुछ प्रूफ नहीं होता। तो लूसी बोलती है कि तुम्हें भी वही कॉफ़ी पसंद है जो मायदा को पसंद है। तब भी ली कुछ नहीं बोलता। तो उससे बोलती है लेकिन ये हेडफोन ये तो कस्टमाइज हैं, ये तो मायदा के ही हैं। तो लूसी बोलती है कि मैं मायदा के बारे में कभी भी कोई गलत चीज़ें याद नहीं रखती हूँ। तो ली बोलता है कि तुम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भूल रही हो, अगर मैं मायदा हूँ तो मेरी आवाज़ मायदा से क्यों नहीं मिलती। तो लूसी बोलती है श्योर, क्योंकि तुम एक डबिंग एक्टर हो और मैं भी तुम्हें पहचान नहीं पाई। और तुम ये सब प्रिटेंड कैसे कर रहे थे, क्या तुम मुझे बताओगे। तो ली बोलता है कि मैं मायदा नहीं हूँ। तो लूसी बोलती है कि तुम ही मायदा हो। तभी ली लूसी से बोलता है कि ये सब बंद कर दो, और इतना बोल के वो वहाँ से चला जाता है। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ लूसी ली के पीछे भाग रही होती है और बोलती है कि मिस्टर ली रुको, और ली रुकता नहीं है। तभी लूसी फिर से बोलती है कि मायदा रुको। तो ली लूसी से बोलता है कि अपनी वॉल्यूम डाउन रखो। तो वहीं ली फिर से मुड़ने वाला होता है। तभी लूसी फिर से बोलती है मायदा। तो ली बोलता है कि चिल्लाना बंद करो। तो तुम क्या मेरी बात समझ गई हो। तो लूसी बोलती है हाँ मैं समझ गई। और इतना बोल के ली फिर से जाने वाला होता है। तभी लूसी बोलती है कि तुम एडमिट क्यों नहीं कर लेते कि तुम्हें मायदा हो। और तभी ली लूसी से बोलता है यू आर फायर्ड। तो लूसी बोलती है कि मायदा तुमने मुझे फायर कर दिया, तुम्हें नहीं पता कि ये जॉब मुझे कितनी प्यारी है। तो वहीं लूसी ली से बोलती है कि आई एम सॉरी, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, लेकिन तुम इतने सालों से कहाँ थे। तुम्हें पता है तुम्हारे बारे में कितनी रूमर्स हो रही थी कि तुम मर गए हो, लेकिन मुझे पता था कि तुम जिंदा हो। तुम्हें नहीं लगता कि ये एक अच्छी बात है। और वहीं ली अपनी कार के पास आता है और लूसी से बोलता है कि तुम ये क्या कर रही हो, क्या तुम मेरी फ़ोटो ले रही हो, और ये फ़ोटो लेना बंद कर दो। तो लूसी बोलती है कि मैं पिक्चर नहीं ले रही थी, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपनी वीचैट पे ऐड कर लो, और मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं किसी को नहीं बताऊँगी कि तुम ही मायदा हो, और मैं तुम्हें डराऊँगी भी नहीं। तो ली बोलता है अगर मैं तुम्हें मेरे वीचैट पे ऐड कर लूँगा तो क्या मैं जा सकता हूँ। तो लूसी हाँ में गर्दन हिला देती है। तभी ली उसे अपने वीचैट पे ऐड कर लेता है और उससे बोलता है अब मैं जा सकता हूँ। जाने से पहले वो बोलता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम अपना प्रॉमिस याद रखोगी। तो वहीं लूसी फिर से ली के सामने आके खड़ी हो जाती है। तो ली पूछता है अब क्या। तो लूसी बोलती है कि थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि आपने मुझे फायर कर दिया, तो मुझे लगा कि ये एक मजाक है। तो ली लूसी से बोलता है कि मुझे घर जाना है। तो लूसी बोलती है कि मुझे काम पे जाना है। तो ली बोलता है तो कल मिलते हैं। तो लूसी बोलती है कल मिलते हैं इसका मतलब आप मुझे फायर नहीं कर रहे हो, और इतना बोल के ली वहाँ से चला जाता है। और अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ लूसी अपनी डेस्क साफ कर रही होती है। तभी वहाँ ली आता है और देखता है कि लूसी ऑलरेडी आ चुकी है। तो वो अपने आप से बोलता है कि आज लूसी इतनी जल्दी कैसे आ गई। तभी वो अंदर ऑफिस में जा ही रहा होता है तो पीछे से लूसी आके बोलती है कि मिस्टर ली आप कहाँ जा रहे हो, और गुड मॉर्निंग विश करती है। तो मिस्टर ली बोलते हैं गुड मॉर्निंग। तभी लूसी नोटिस करती है कि मिस्टर ली के ड्रेस पे कुछ लगा हुआ है और वो मिस्टर ली की ड्रेस साफ़ करने लगती है। तो मिस्टर ली बोलते हैं कि तुम्हें दूसरों की चीज़ें नहीं छूनी चाहिए बिना पूछे, और इतना बोल के ली वहाँ से चला जाता है। अब हमें लूसी दिखाई जाती है जो कि सोच रही होती है कि मैं डबिंग क्लास में कब एंटर होंगी। तभी लूसी की कंप्यूटर स्क्रीन पे एक एनवेलप की फ़ोटो शो होती है जिसे लूसी गलती से प्रिंट कर देती है। तो वहीं दूसरी तरफ ली भी प्रिंटर के पास आ रहा होता है। तभी लूसी ली को नोटिस करते है, वो भी प्रिंटर की तरफ भागने लगते हैं, और यहीं पे हमारा ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए बाय।